सील के क्रिस्टल के अंदर 10⁻⁻5 मोल % हमें जो SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड है इसको डॉप करते हुए दिखाया हुआ है और ये पूछा हुआ है कि कितनी वैकेंसीज वहां पर क्रिएट होगी, उसका नंबर बताओ। देखो बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट समझो आप। NaCl में आपने डॉप किसको किया है? SrCl2 को डॉप किया हुआ है। Na पर चार्ज कितना है? +1 है। Sr पर चार्ज कितना है? +2 है। मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि कितनी भी आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका एक फंडा आप दिमाग में रखें कि हमेशा जो भी आपका क्रिस्टल है उसको इलेक्ट्रिकली आपको क्या रखना है? न्यूट्रल रखना है। इसका मतलब इफ यू वांट टू न्यूट्रलाइज द इफ यू वांट टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ NaCl, तो एक Sr+2 अगर आएगा तो कितने Na+ को वहां से जाना पड़ेगा? 2 Na+ को जाना पड़ेगा, क्योंकि Sr पर चार्ज कितना है? +2 और Na पर चार्ज कितना है? +1। अब यहां पर होगा क्या कि एक Sr+2 के रिस्पेक्ट में 2 Na+ बाहर चले गए और उन 2 Na+ की जो वैकेंसीज क्रिएट हुई उन वैकेंसीज में एक वैकेंसी को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? Sr+2 ने ऑक्यूपाई कर लिया और एक वैकेंसी एज इट इज वहां पर रह गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कहूं कि NaCl के एक मोलिक्यूल में SrCl2 का एक मोलिक्यूल 1 वैकेंसी क्या कर देता है? क्रिएट कर देता है। पूरा क्रिस्टल आपके सामने है। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना बच्चों? सबसे पहले आप SrCl2 के मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लो। बस फंडा आपके पास में, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही वैकेंसी कैटायनिक उस क्रिस्टल के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 10⁻⁻5 मोल % SrCl2। तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ SrCl2 अगर फाइंड करूं SrCl2 तो यह जाएगा 10⁻⁻5 और परसेंटेज है तो इंटू 1/100, तो आ जाएगा 10⁻⁻7 मोल। अब बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो मोल को रिप्लेस करेंगे किससे? Na से, तो आ जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ SrCl2 10⁻⁻7 Na, ये मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर मुझे वैकेंसीज की बात करें तो मैंने क्या कहा कि ईच SrCl2 मॉलिक्यूल क्रिएट 1 वैकेंसी। तो जितने SrCl2 मॉलिक्यूल्स उतनी वैकेंसी। कितने SrCl2 मॉलिक्यूल्स? 10⁻⁻7 Na, तो डेफिनेटली वैकेंसीज जो होंगी दे विल ऑल्सो 10⁻⁻7 Na की टर्म में चाहिए तो Na की टर्म में, अदरवाइज 10⁻⁻7 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहां से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बनेंगी वो कितनी बनने वाली है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन में एक एलिमेंट के बारे में बता रखा है कि ये FCC और BCC टाइप में अगर क्रिस्टलाइजेशन होता है तो FCC का जो एज लेंथ है वो तो 3.5 एंगस्ट्रॉम है और BCC का जो एज लेंथ है वो 3 एंगस्ट्रॉम है। तो बताओ आप उनकी डेंसिटीज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो CD को हमें पता है N इंटू M अपॉन A³ इंटू Na, या Z भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, N को कभी कभी Z भी मिल सकता है आपको। तो मैं बोलूंगा CD ऑफ FCC इक्वल्स टू N वैल्यू कितना है? 4, M की जगह M रखूंगा अपॉन A³, इसको A1³ बोल देता हूं मैं, या चलो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 3.5 एंगस्ट्रॉम है तो 3.5 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम है, क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते तो, और अगर मीटर में भी लेते तो 10⁻⁻10 रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये तो कुछ पूछा हुआ नहीं है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मीटर क्यूब। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट आप यहाँ पुट कर रहे हैं उस यूनिट को आप BCC वाले सेक्शन में भी पुट कर देना। फिलहाल मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया है इंटू Na। इसी तरीके से CD ऑफ BCC N वैल्यू कितना? 2M अपॉन A का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू Na। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज यहाँ पर कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। M से M कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज जो हैं वो हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 4/2, ये तो एज इट इज रह जाएगा,
इसको ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब अपॉन 3.5 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब। इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 के अराउंड वैल्यू आएगी। आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक तो वैरायटी ये थी। अब मैं आपसे एक वैरायटी की बात और करता हूँ। इसी क्वेश्चन में क्या होता है, लैंग्वेज इस तरीके से भी लिखी हुई हो सकती है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और क्रिस्टलाइजेशन का जो पैटर्न होगा वो एफसीसी बीसीसी रखेंगे, लेकिन उसके अंदर पता है क्या होगा, उसके अंदर हमें थोड़ा रिलेशन जो है वो किस तरीके से रखेगा, वो एटम की रेडियस दिया रखेगा। उसमें क्या बोलेगा कि एटम की रेडियस जो है वो ये है। अब एक बार वो क्या हुआ, एफसीसी में क्रिस्टलाइज हुआ और एक बार वो किस में हुआ, बीसीसी में क्रिस्टलाइज हुआ। इतनी बात बोल दी। एटम का अगर रेडियस दिया हुआ है तो मुझे तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला की डिमांड क्या है, ए है। अब सी डी इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन है, तो यहां से आर से ए का रिलेशन अब वापस काम आएगा। एफसीसी में जो आर से ए का रिलेशन था वो क्या था, √2a इक्वल्स टू 4r। तो यहां से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2√2r। r मेरे पास में अवेलेबल है तो मैं यहां रिप्लेस करूंगा किससे, 2√2r से। अगर मैं एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर इसमें तो एज लेंथ डायरेक्ट दी हुई थी इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, लेकिन अगर एटम की रेडियस दी हुई होती फिर एफसीसी और बीसीसी के रेशियो की वो बात कर रहा होता तो मैं बात किस तरीके से करता हूं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उसमें एफसीसी के केस में तो मुझे क्या करना था कि √2a इक्वल्स टू 4r, वहां से a फाइंड हो जाता। इसी तरीके से मेरे को फिर बीसीसी में भी रेडियस ऑफ एटम अवेलेबल था लेकिन ए की रिक्वायरमेंट थी, तो कैसे लेकर के आता, √3a इक्वल्स टू 4r, वहां से a इक्वल्स टू क्या था, 4r/√3। तो वहां आप वैल्यू पुट करते 4r यहां पर आ जाता आपका, इस जगह पर आ जाता √2a/4 का मतलब a/2√2, यहां पर आ जाता √3a/4। यहां से a इक्वल्स टू 4r/√3 पुट करते, कैलकुलेट करते, आपका आंसर आता। एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी आपको डेंसिटीज से रिलेटेड वैरायटीज मिल रही है, बहुत सारी वैरायटीज अपन ने कैलकुलेट किया, अगर फिर भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। बच्चों ये मेरी तरफ से सॉलिड स्टेट का चैप्टर रहा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी स्लॉट अपने पास में क्वेश्चंस का रहा और जो ड्यूरेशन अपने पास में रहा, उस ड्यूरेशन में मैं आपको ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज के साथ में एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, एक बार कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको आपको बोल के भी बता दूं। तो ये सारी चीजें रही है। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल चीजें, इंडेक्स है, टाइप ऑफ क्रिस्टल जो आपको दिए हुए हैं, आयनिक क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, कोवेलेंट क्रिस्टल है, लाइकवाइज जो क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, इंडेक्स बनी हुई है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस क्रिस्टल्स के बीच में कुछ डिफरेंस की एक इंडेक्स बनी हुई है। ये थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट के क्वेश्चन है वो आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए। अपनी जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स आप वापस से फॉलो कीजिए और उनमें जो जो बातें सर ने हाईलाइटेड करवा रखी है उनको और आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिजिकल केमिस्ट्री तो भैया सीधी सी बात है, एक अपना तो फिक्स फंडा है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अपने सगे हाथों से कर लोगे उतना ज्यादा आपका माइंड मैच्योर होता चला जाएगा, उतना ज्यादा आप अप्रोच बनाओगे क्वेश्चन के साथ में और उतना फटाफट से आप लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे। बच्चों मैं तो बस फटाफट से यही एक्सपेक्टेशन करता हूं, प्रे करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी अच्छा स्कोर लेकर के आए, बहुत अच्छे से आप कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में अपियर हुए और बहुत जल्दी आप लोग किसी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटेक हो जाए। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।